हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर का जूलॉजी का सिलेबस जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं सेमेस्टर 3 से। तो सेमेस्टर 3 में जूलॉजी के टोटल 3 पेपर पढ़ने होते हैं। मैं यहाँ पर वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेजेस हैं उनके सिलेबस को डिस्कस कर रही हूँ। बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनका सिलेबस में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। यूनिट्स जो होते हैं वो इस तरह से ही इंक्लूडेड है। सो आप जो टॉपिक है उसको सिमिलर वे में कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर टोटल 3 पेपर होते हैं, पेपर 301, पेपर 302 और पेपर 303। 2020 में ये जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है, यानी कि ये न्यू सिलेबस है। उसी टाइप वही सिलेबस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर जो है 301 वो नॉन कैडेट्स इवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक जोलॉजी के अकॉर्डिंग है, उनके ऊपर है। इनमें भी टोटल 4 यूनिट पाए जाएंगे। तो यूनिट 1 जो है उसमें क्लासिफिकेशन देखना है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन को थोड़ा एक लेवल अप ले गए हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में आप सिलेबस में क्लासिफिकेशन को किस तरह देखते हो, जनरल कैरेक्टर्स राइट, और उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हो। यहाँ पर आपको नॉन कॉर्डेट्स के जो भी फाइलम आएंगे उनको सब क्लास तक का स्टडी करना है, यानी कि प्रोटोजुआ, पॉरीफेरा, सेलियोन्ट्रेट, हेलमिन्थ्स और एनालिडा, इन सारे फाइलम्स को सब क्लास यहाँ तक उनको पढ़ना है। और रेस्ट ऑफ द जो भी फाइलम्स है वो नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 4 में आते हैं। देन यूनिट 2 जो है उसमें टाइप स्टडी के लिए अर्थ फॉर्म दिया गया है। अब यहाँ पर अर्थ फॉर्म में उसकी सारी जो एक्सटर्नल फीचर्स लाइक हैबिट एंड हैबिटेट्स, उसके बाद सिस्टमिक पोजीशन, उनका यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं वो सारे इंक्लूड होंगे, लाइक सीलॉम, उनकी फीडिंग मैकेनिज़्म, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी और नर्वस, रिप्रोडक्टिव, यह सारी सिस्टम्स के बारे में पढ़ना होता है। देन यूनिट 3 जो है उसमें इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन, तो उसके टॉपिक्स दिए हैं लाइक वेरिएशन एंड डीप सी एंड केव ड्वेलिंग एडेप्टेशन। फर्स्ट ईयर में एडेप्टेशन के बारे में वहाँ पर भी स्टडी होती है, वहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं और कुछ टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर डीप सी और केव ड्वेलिंग में रहने के लिए एनिमल्स में किन किन टाइप के एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं, यह टॉपिक इंक्लूड किया गया है। देन यूनिट 4 जो है वो इकोनॉमिक जूलॉजी है। तो इकोनॉमिक जूलॉजी में वर्मीकल्चर, सेरीकल्चर, ये 2 टॉपिक को थियोरेटिकली इंक्लूड किया गया है। वर्मीकल्चर के लिए आगे आपने अर्थ फॉर्म पढ़ा, तो वो अर्थ फॉर्म के थ्रू वर्मीकल्चर किस तरह, वर्मी कंपोस्टिंग किस तरह किया जाता है उसके बारे में नॉलेज दिया जाता है, प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल। और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसकी किस तरह से किया जाता है वर्मी कल्चर, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में उसका क्या रोल है, यह सब चीज़ें इकोनॉमिक जूलॉजी के वर्मी कल्चर टॉपिक में स्टडी होती है। देन सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर जो है वो बॉम्बेक्स मॉरी के थ्रू, सिल्क वॉर्म जिसे हम कहते हैं, उनके थ्रू किया जाने वाला ये पूरा सेरीकल्चर होता है। तो उसके बारे में कि ये जो सिल्क इंडस्ट्री है तो उनमें कैसे मैनेजमेंट होता है, सिल्क वॉर्म का जो प्रोडक्शन है वो कैसे किया जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है सिल्क की, यह सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। देन पेपर 301 के बेस पर जो प्रैक्टिकल है, जूलॉजी प्रैक्टिकल 1, जो नॉन कॉर्डेट्स इवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, यानी कि बेस्ड ऑन पेपर 301 का जो हमने डिस्कस किया उसके थियरी पर डिपेंडेंट है। उसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है उसमें आपको अलग अलग जो भी आपने फाइलम पढ़े थियरी में उसके ऊपर से स्पेसिमेंट्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए, जिसको आपको स्पेसिमेन पर से आइडेंटिफाई करके उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो समझना होता है। देन सेकंड प्रैक्टिकल जो है उसमें अर्थवॉर्म की जो भी सिस्टम है डिफरेंट राइट, उसको फोटोग्राफ्स या मॉडल, वर्किंग मॉडल या वीडियोस के थ्रू समझना होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थ्रू। और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको ये सिस्टम जो होती है वो ड्रॉ करनी होती है और उसके बेस पर वाइवा क्वेश्चंस होते हैं। देन प्रैक्टिकल 3 जो है उसमें भी अगेन स्लाइड्स है, जिसमें अर्थवॉर्म की ही फेरिंग्स है, गिजार्ड्स है, टिफ्लोसोलर रीजन है, टेस्टिस, ओवरीज, उनकी जो परमानेंट स्लाइड होती है उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना होता है। देन फोर्थ वन जो है वो इवोल्यूशन, यानी कि जो हमने एडेप्टेशन आगे आप देखोगे और थियरी में डीप सी, केव ड्वेलिंग एंड वेरिएशन के बारे में, उसको ही चार्ट्स के थ्रू समझना होता है। देन फिफ्थ वन, यानी कि इस पेपर का जो लास्ट प्रैक्टिकल है, तो उसमें आप थियरी में क्या पढ़ते हो, सिल्क वॉर्म, वर्मी कल्चर राइट। तो ये सर जो वर्मी कल्चर और जो सेरीकल्चर है उसके बारे में पढ़ना होता है। तो
सेरीकल्चर में से सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री पढ़नी होती है। देन वर्मी कल्चर, तो उसके अंदर वर्मी बेड्स है, वर्मी कल्चर प्रोसेस है, उसको प्रैक्टिकली तो उसमें भी क्या किया जाता है कि वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो अपने फार्म में, अपनी फील्ड में भी यह वर्मी कल्चर की जो प्रोसेस होते हैं वो करते हैं। सो इस वर्मी कल्चर का जो टॉपिक है उसको समझने के लिए आपको फील्ड में ले जाया जाता है या किसी एक्सपर्ट के थ्रू आपको समझाया जाता है, या फिर वीडियोज़ या फोटोग्राफ्स पर से भी आपको समझाया जा सकता है। देन पेपर 302 जो है वह है कॉर्डेट्स, हिस्टोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी के बारे में। सो इसमें भी टोटल 4 यूनिट इंक्लूडेड है। सबसे पहला यूनिट जो है वो क्लासिफिकेशन के बारे में है। तो जैसे नॉन कॉर्डेट्स में फाइलम्स जो थे वो नॉन कॉर्डेट सारे फाइलम इंक्लूडेड थे। यहाँ पर क्या होंगे, कॉर्डेट्स के सारे फाइलम। कॉर्डेट्स यानी जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वह एनिमल को जिस तरह अलग अलग फाइलम में क्लासीफाई किया गया है, तो कुछ फाइलम को सेमेस्टर 3 में पढ़ना है और कुछ फाइलम को सेमेस्टर 4 में। तो सेमेस्टर 3 में यूरोकॉर्डेट यानी कि पुच्छ मेरुदंडी जिसे हम कहते हैं, देन सिफेलोकॉर्डेट, साइक्लोस्टोम्स, पाइसिस एंड एम्फीबियंस, इनका क्लासिफिकेशन सब क्लास तक आपको विथ एग्जाम्पल्स पढ़ना है, जिसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बना करके अपने चैनल पर अपलोड भी किए हुए हैं। देन यूनिट 2 जो है उनमें टाइप स्टडी के लिए आपको लेबियो रोहिता दिया गया है, यानी कि पाइसिस के कैरेक्टर को अच्छे से समझने के लिए, उनकी जो पोजीशन है, उनके जो सिस्टम्स है, उसको समझने के लिए आपको लेबियो रोहिता का टाइप स्टडी दिया गया है। तो अब तक क्या था कि डिसेक्शन पर बैंड नहीं था, तो आप लेबियो रोहिता को लाइव डिसेक्शन करके आप उसकी सारी सिस्टम समझते थे। लेकिन अब जो डिसेक्शन है वो बैन हो चुका है, सो आपको इसको फोटोग्राफ्स, मॉडल्स एंड चार्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू समझना होता है। देन यूनिट 3 जो है वह है हिस्टोलॉजी। तो उनमें जो मैमेलियन टिश्यूज़ होती है लाइक सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, उनको हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट में पढ़ना है, उनकी स्टडी करनी है, किडनी, ओवरी एंड टेस्टिस की। देन यूनिट 4 जो है वो ऑस्टियोलॉजी यानी कि बॉन्ड्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो इसमें आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है। कंपैरेटिवली क्या कि जो गर्डल्स है और स्कल्स, राइट, जैसे कि दो चीज़ दी गई है यहाँ पर, एक तो गर्डल्स और दूसरा है स्कल्स। तो कंपैरेटिवली किसकी स्टडी करनी है, तो स्कॉलियोडॉन, फ्रॉग, वरानस, पिजन एंड रैबिट। तो इन सब में कंपैरेटिवली गर्डल्स एंड स्कल में क्या डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है वो आपको ऑस्टियोलॉजी में पढ़ना होता है। उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पर भी प्रैक्टिकल का पेपर जो है वो बेस्ड ऑन थियोरी के पेपर पर ही होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है उसमें आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको स्पेसिमेन के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करके उसका क्लासिफिकेशन समझना होता है। देन अगेन लेबियो रोहिता, तो उसके ऊपर से प्रैक्टिकल्स के लिए क्या होगे, इसकी यहाँ पर 3 सिस्टम मेंशन किए हैं, डाइजेस्टिव, यूरिनोजेनिटल एंड ब्रेन का डोर्सल एंड वेंट्रल व्यू। तो उसको आपको फोटोग्राफ्स या वीडियोज़ या चार्ट्स के थ्रू समझना है और यह एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। ड्रॉ करके उसके ऊपर से वाइवा बेस्ड क्वेश्चन, वाइवा वॉक होती है। देन प्रैक्टिकल 3 जो है वह है स्टडी ऑफ परमानेंट मैमेलियन हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स, यानी कि जो आप थियरी में पढ़ते हो उसको, उसकी जो भी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको परमानेंट स्लाइड होती है, तो उसको आपको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करना होता है कि किस तरह से एक्चुअल उनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो उसमें सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, किडनी, ओवरी एंड टेस्टिस। और ये जो स्लाइड आप ऑब्जर्व करोगे उसको आपको एग्ज़ाम में क्या होगा कि वो स्लाइड आपको रैंडमली दी होगी और उसका स्ट्रक्चर देख करके आपको क्या बताना है कि वो स्लाइड किस ऑर्गन्स की या किसकी है, यानी कि किडनी की है या ओवरी की है, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बारे में कुछ लिखना होता है। देन फोर्थ प्रैक्टिकल जो है वो बेस्ड ऑन थियरी ऑस्टियोलॉजी, तो उसको कंपैरेटिवली चार्ट के थ्रू समझना होता है। उसके बाद पेपर 303 जो है वो बायोकेमिस्ट्री और एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में है। तो इनमें भी 4 यूनिट इंक्लूडेड है। फर्स्ट यूनिट जो है वो बायोकेमिस्ट्री के बारे में है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, उसका स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन पढ़ना है। दैन यूनिट 2 जो है तो उसमें मेटाबॉलिज्म के एस्पेक्ट थ्रू ये जो साइकिल्स है वो आप पहले भी पढ़ चुके हो, फिर से आपको रिवीजन में आती है। सो आपको ग्लाइकोलिसिस, TCA एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यह प्रोसेस आपको, ये जितनी भी साइकिल्स है उसको आपको पढ़ना है। देन यूनिट 3 जो है वो मसल्स कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो मसल फाइबर्स के टाइप एंड स्ट्रक्चर और जो फिजियोलॉजी है मसल कॉन्ट्रैक्शन की उसके बारे में स्टडी करनी है। और यूनिट 4 जो है वह हेमेटोलॉजी यानी कि ब्लड रिलेटेड है। सो हीमोपोएसिस, ब्लड ग्रुप्स और ब्लड का कंपोजिशन, उसके बारे में स्टडी करना है।
और उसके प्रैक्टिकल की बात करें तो अगेन थियरी के बेस पर होगा। सो इसमें आपको क्या होता है कि हमने आगे बात की कार्बोहाइड्रेट्स एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, राइट। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको आपको एटॉमिक मॉडल्स बनाने हैं, यानी कि आपके पास जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, जो भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये जितने भी स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वो सब के, तो उनके स्ट्रक्चर में जो कार्बन्स, हाइड्रोजन, वो सब होते हैं, उनकी आपको बॉल्स और स्टिक का पूरा मॉडल होता है। तो वो आपको दिया जाता है और उसके ऊपर से आपको क्या करना होता है, पूरा एटॉमिक मॉडल जो है वो बनाना होता है। देन क्वेश्चन 2 जो है वो क्वालिटेटिव टेस्ट है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, यानी कि अगर आपको कोई कंपोनेंट दिया गया है तो आप उसमें से किस तरह फाइंड आउट करोगे कि उसमें कौन सा कंपोनेंट या उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन है। तो उसकी कुछ टेस्ट होती है, वो आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना होता है। देन हेमेटोलॉजी, तो हेमेटोलॉजी ब्लड के ऑब्वियसली उनके ऊपर उसके ऊपर से है, लाइक ब्लड स्मीयर को प्रिपेयर करके उस पर से आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी जो है ह्यूमन ब्लड में से, वो आपको ऑब्जर्व करना है। देन ह्यूमन ब्लड जो है उसका क्लोटिंग टाइम, यानी कि अगर आप कोई कट रखते हो अपने बॉडी पर और जो ब्लड निकलता है उसको क्लोट यानी कि जमा होने के लिए कितना टाइम लगता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना है कि ब्लड क्लोटिंग के लिए एक्चुअली कितना टाइम जाता है, राइट। देन टू स्टडी ब्लड ग्रुप्स, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स किस तरह से आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो। देन एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम ह्यूमन ब्लड, देन स्टडी हेमन क्रिस्टल्स फ्रॉम ह्यूमन ब्लड, राइट। और ये सबकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल लाइफ में, आप इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, क्या ज़रूरत कब पड़ती है, उसके बारे में आपको समझना है। देन फोर्थ प्रैक्टिकल जो है तो उसमें मसल्स फाइबर एंड नर्व फाइबर्स जो है उसको स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर, नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक, तो उसकी आपकी जो स्लाइड होती है उस पर से ऑब्जर्व करके उसको स्टडी करना है। सो ये था ऑल अबाउट दी 3 पेपर्स की थियरी और प्रैक्टिकल्स के बारे में, जो आपको सेकंड ईयर ऑफ जूलॉजी, जब सेकंड ईयर ऑफ बीएससी जिसमें जूलॉजी सब्जेक्ट लेते हो तब आपको इतना कवर करना होता है। थैंक यू।